हेलो गाइस। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम क्लास 10 का जो प्रश्नावली 5.2 है, इसका पहला नंबर और दूसरा नंबर का जितने भी क्वेश्चन है, ये दोनों नंबर के क्वेश्चन को क्या करेंगे, आज हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्या करते हैं, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो इसमें हमें क्या बोल रहा है। पहला नंबर में निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। कहने का मतलब है कि ये जो हमें सारणी दिया हुआ है, इसमें हमें ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। तो इसमें 5 क्वेश्चन है टोटल, और ये जो 4 चीज़ हमें दिया हुआ है, तो इन 4 चीज़ों में हमें एक चीज़ नहीं दिया रहेगा, ठीक है, और 3 चीज़ दिया रहेगा। और जो एक चीज़ नहीं दिया रहेगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। जैसे पहला नंबर में क्या है, ए बराबर मेरा 7 है, डी बराबर मेरा कितना है 3 है, एन बराबर कितना है 8 है, और इसमें क्या ए एन निकालना है, इसमें ए एन निकालना है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं कॉपी में अच्छे से समझ कर। तो प्रश्नावली, ये मेरा जो है वो प्रश्नावली है 5.2, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन में ए बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, डी बराबर मेरा 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 दिया हुआ है, और ए एन जो है हमें नहीं दिया हुआ है, ए एन का खाली स्थान मेरा छोड़ दे इस तरह, यानी ये हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम निकालते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो ये किस तरह से निकलेगा, तो ए एन का हम बेसिक क्लास में ए एन का फॉर्मूला आपको बता चुके थे। तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ए एन का फॉर्मूला बराबर क्या होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन बराबर ए मेरे पास कितना है 7 है, तो यहाँ 7 एक ही जगह रख देंगे, प्लस एन माइनस 1 यानी एन के पास कितना है 8 है, 8 और माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास कितना है 3 है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 7 प्लस 8 में 1 घटाएंगे 7 होगा, ये इंटू 3। तो ए एन बराबर जो मेरे निकलेगा 7 प्लस 7 इंटू 3 क्या होगा, 21 हो जाएगा। ए एन बराबर 7 और 21 को जोड़ेंगे तो मेरा 28 आ जाएगा, यानी ए एन का जो मेरा मान वहाँ बैठेगा वो 28 बैठेगा। अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दूसरा में मेरा क्या है, ए बराबर है -18, डी बराबर हमें क्या है, इसमें खाली दे दिया है, यानी ये हमें क्या निकालना है। एन बराबर हमें 10 दिया हुआ है, और ए एन हम बराबर हमें 0 दिया हुआ है। तो इसका भी हम निकालते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। इसमें भी ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की जगह -18 प्लस एन मेरा कितना है 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी, डी मेरे पास कितना दिया हुआ, डी हमें निकालना है। और ए एन जो है वो ए एन बराबर मेरा 0 दिया हुआ है, इसलिए यहाँ हम 0 बिठा देंगे। तो जब यहाँ -18 है, ठीक है, और -18 को जब हम बराबर की इस साइड लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, यानी इसका जो माइनस है ना वो प्लस में बदल जाएगा। इधर 10 माइनस 1 है, तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और डी का डी रहेगा। अब डी बराबर निकालेंगे तो 18/9 हो जाएगा, यानी गुना में है 9, तो 9 क्या हो जाएगा, भागा में चल जाएगा 18 का। अब इसे 9 दूने 2 बार में कट जाएगा, यानी डी बराबर जो मेरा निकला वो 2 निकल गया। इसी तरह आप तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा में हमें ए बराबर जो है वो खाली दिया हुआ है, यानी ये हमें निकालना है। डी बराबर -3 दिया हुआ है, एन बराबर 18 दिया हुआ है, और ए एन बराबर -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका भी क्या करते हैं, हम सॉल्यूशन करते हैं। क्या हो जाएगा, इसमें भी ए एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए तो हमें निकालना है,
ए एन तो दिया हुआ है, ए एन बराबर क्या है -5 है, तो यहाँ -5 हो जाएगा। एक की जगह ए रख दिए प्लस n-1, एन मेरे पास कितना 18 है, -1 इंटू डी मेरे पास कितना है -3 है, तो -5 बराबर ए प्लस 18 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 17 आएगा, इंटू -3 -5 ए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा गुना हुआ तो, और 17 को 3 बार गुना करेंगे तो 7 3 जे 21 के 1 2 हाथ में, और 3 1 जा 3 या 2 हाथ वाला यानी 51। अब ए बराबर करेंगे तो ये जो है 51 को हम क्या करेंगे बराबर के इस साइड भेजेंगे, तो -5 प्लस 51 हो जाएगा। यानी यहाँ क्या किया है हम कि ए -51 था, तो ए बराबर हमने किया, ए यहीं रहने दिया, ठीक है, इसी जगह पे है ए, और -51 को हमने क्या किया बराबर की इस सेट भेजा है, ठीक है, तो ये प्लस में हो गया। तो ए बराबर माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो 51 में अगर हम 5 घटाएंगे तो मेरा 46 आ जाएगा, ठीक है, तो ए बराबर मेरा 46 निकल गया। अब इसी तरह हम चौथा नंबर को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर क्या है, ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5 और एन बराबर निकालना है, यानी एन बराबर खाली दिया हुआ है, और ए एन बराबर 3.6, ए एन बराबर 3.6 है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, तो इसमें क्या होगा, यहाँ भी ए एन का फॉर्मूला लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन मेरा कितना 3.6 दिया हुआ है, ए मेरे पास कितना है -18.9 प्लस n-1, तो n हमें क्या निकालना है, तो n की जगह n ही रहेगा, और -1 इंटू डी की जगह क्या 2.5 लेंगे। अब 3.6 -18.9 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो ये प्लस 18.9 हो जाएगा, बराबर n-1 इंटू 2.5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 के 5, एक हाथ में पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11, एक हाथ वाला 12 के 2, एक हाथ में ये एक यहाँ एक्स्ट्रा में जो बच रहा है और एक हाथ वाला यानी 22.5, और इधर n-1 इंटू 2.5। ठीक है, तो मेरा इधर 22.5 था, 22.5 इधर है मेरा, और बराबर में फिर से लिख देते इधर n-1 इंटू 2.5 है, तो ये गुना में है, तो इसको हम क्या करेंगे भागा में लाएंगे, 22.5 बट्टा क्या हो जाएगा 2.5 बराबर n-1। अब इसको पॉइंट से पॉइंट क्या होगा कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जब ऊपर नीचे पॉइंट रहे तो पॉइंट को काट सकते हैं। अब 5 5 जो 25, 5 4 जो 20 और 5 5 जो 25, फिर इसे 5 से काटेंगे, 5 9 45, ये 9 बराबर जो n-1। अब n बराबर करेंगे तो ये माइनस में है, और -1 को जब बराबर के इधर लाएंगे तो 9 + 1 हो जाएगा, यानी n बराबर मेरा क्या 10 आंसर। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, पांचवा क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पांचवा में क्या है, ए बराबर मेरा 3.5 है, डी बराबर 0 है, एन बराबर 105 है, और ए एन बराबर हमें निकालना है। तो ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए एन तो हमें निकालना है, ए हमें 3.5 दिया हुआ है, प्लस n 105 -1 इंटू डी जो दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो ए एन बराबर 3.5 प्लस 105 में 1 घटाएंगे तो 104 और इंटू 0, ए एन बराबर क्या हो जाएगा 3.5, और 104 को गुना करेंगे 0 से तो हमें 0 ही मिलेगा, यानी ए एन बराबर मेरा जो निकला वो 3.5 निकल गया।
अब इस तरह से जो मेरे पहला नंबर का 5 क्वेश्चन था उस सभी क्वेश्चनों को हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरे नंबर की ओर। दूसरा नंबर में मेरा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका औचित्य दीजिए। जैसे पहला नंबर में क्या है, एपी बराबर जो हमें एपी दिया हुआ है 10 7 4 और ये डॉट 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 का 30वां पद है। ये ऑप्शन दिया हुआ है कि 30वां पद निकालना है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो रहेगा मेरा दूसरा का नंबर का पहला क्वेश्चन। तो दूसरा का पहला में हमें दिया हुआ है एपी जो दिया हुआ है वो 10 7 4 दिया हुआ, 10 7 4 दिया हुआ है और डॉट 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 बोल रहा है का 30वां पद निकालिए, का 30वां पद है। तो इसमें अगर देखें तो ये ए बराबर मेरा क्या है, 10 है, यानी पहला पद मेरा 10 है। इसमें हमें डी निकालना पड़ेगा। डी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1। A2 मेरे पास क्या है, 7 है और A1 मेरे पास 10 है, तो माइनस 10। 7 में 10 घटाएंगे तो -3 आएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसका 30वां पद निकालना है। तो 30वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, यानी 830 हमें निकालना है। तो 830 निकालना है तो 830 बराबर क्या होता है, A + 29D। इससे एक कम से हमें क्या डी को गुना करना है ए लेके। तो ए मेरे पास कितना है, 10 है प्लस 29 इंटू डी की अगर बात करें तो -3। 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 तिया 27 हो जाएगा, 27 का 7 दो हाथ में, 3 दूने 6 और 2 हाथ वाला 87। 10 में 87 को घटाएंगे तो मेरा -27 आएगा। ठीक है, तो आपको दिखा दें कि क्वेश्चन भी इसमें मेरा सी नंबर में -27, यानी हम लोग का जो आंसर निकला वो सही निकल रहा है, 30वां पद। अब दूसरा जो है वो दूसरा में हमें दिया हुआ है, AP -3 -1/2 का 11वां पद निकालना है। 11वां पद है, तो 11वां पद निकालना यानी A11 निकालना। तो इसमें भी A बराबर देखें तो -3 हो जाएगा। D बराबर निकालें तो A2 माइनस A1, A2 -1/2 है और माइनस ये A1 मेरे पास क्या है, -3 है, यानी इधर -3। यहाँ चलते हैं कि इधर मेरा -1/2 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो प्लस और 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 2 का 2 एलसीएम हो जाएगा। अब 2 को 2 से डिवाइड देंगे तो एक बार में जाएगा और 1 को -1 से गुना करेंगे तो -1 ही रहेगा, प्लस 1 को 2 से गुना डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। ठीक है, तो इस तरह से माइनस प्लस माइनस करेंगे तो मेरा 1 घटाएंगे 6 में तो 5 आएगा, 5/2, यानी डी बराबर जो मेरा निकला 5/2 निकला और ए बराबर मेरे पास -3 है। तो हमें क्या निकालना था, इसका 11वां पद निकालना था। तो यानी A11 निकालना है, A प्लस क्या होगा 10D। ए मेरे पास कितना है, ए मेरे पास -3 था और 10 इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास था 5/2। 5/2, 2 से 5 बार में ये कट जाएगा 10, तो यहाँ -3, 5 को 5 से गुना करेंगे 25 बार में हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 25 में 3 घटाएंगे तो 22। तो देखते हैं आंसर सही आया कि नहीं आया। तो देखें 22 आया मेरा आंसर, तो ये बी नंबर क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट हो जाएगा, इसके लिए -27 राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रश्नावली 5.2 का हमने क्या किया कि पहला और दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन था उसे हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसके बाद हम क्या तीसरा नंबर से आएंगे अगली वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट भी करें। थैंक यू।